नमस्कार मित्रों। पौराणिक कथाओं में आज हम बात करेंगे गणेश जी के जन्म की कथा। भगवान गणेश की उत्पत्ति की कथा बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। यह कथा हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर शिव पुराण और विष्णु पुराण में मिलती है। यहाँ हम गणेश जी के जन्म की जो कथा सुन रहे हैं, इसमें ज़्यादातर आप पहले ही जानते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे हिस्से मिलें जो आपने पहले ना सुने हो। तो कथा इस प्रकार है। भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती हिमालय पर निवास करते थे। भगवान शिव अक्सर पार्वती जी को छोड़कर अपने गणों के साथ चले जाया करते थे। एक बार जब वे गए हुए थे, तब पार्वती जी ने स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी तैयारी करी और स्नान करने के लिए एक सुगंधित उपटन तैयार किया। यह उपटन पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगाया, किंतु जब उस उपटन को उतारा तो उसे एक बालक के रूप में गठित कर दिया। थोड़ी देर बाद उनको वह रूप इतना अच्छा लगने लगा कि उन्होंने उसमें प्राण डाल दिए और उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। पार्वती जी ने बालक से कहा कि वह उनके स्नान के दौरान पहरेदार बने। बालक साहसी और मजबूत था। उसने अपनी मां के स्नान के समय पहरेदार के रूप में अपनी स्थिति संभाल ली। ठीक उसी समय भगवान शिव अपने गण के साथ वहां पहुंच गए और प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन बालक ने प्रवेश द्वार पर पहरा दिया और शिव को अंदर जाने नहीं दिया। बालक और शिव के बीच विवाद हुआ और इस झगड़े में शिव ने अपना आपा खो दिया और बालक का सर काट दिया। जब पार्वती जी को यह जानकारी मिली तो वे बहुत दुखी हुईं और उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को जीवन देने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि वह जल्द ही बालक को जीवित कर देंगे। भगवान शिव ने अपने ही गणों में से एक का सर काटकर उस बालक के सर पर लगा दिया और उसे जीवित कर दिया। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे भी पुत्र हो। तुम्हारा नाम आज से गणपति होगा, जिसका अर्थ है गणों का स्वामी। जो शिव के गण थे, वह उनके स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिए गए। अब तक जो आपने कहानियां सुनी हैं गणपति के सर के बारे में, ज़्यादातर में आपने ये सुना होगा कि उनके सर पर हाथी का सिर लगा दिया था। यदि ऐसा होता तो उनको गजपति कहते, लेकिन उनको सभी लोग गणपति कहते हैं क्योंकि वे गणों के पति हैं या गणों के स्वामी हैं। चलिए आगे चलते हैं। भगवान शिव ने यह भी घोषणा की कि गणेश की पूजा सब कार्य सिद्ध करेगी और उनके आशीर्वाद से कभी भी कोई भी कार्य विफल नहीं होगा। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ और उनको उनकी यह पदवी मिली। गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनका आशीर्वाद मिलने से जीवन में समृद्धि, खुशहाली आती है। गणेश चतुर्थी का पर्व इसीलिए उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भक्तगण भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उन्हें अपने घरों में स्थापित कर उनका व्रत रखते हैं। गणेश जी की बुद्धिमानी और चतुराई की कई कहानियाँ आपने पहले ही सुन रखी हैं। उनकी वीरता की भी कहानियाँ आपने सुन रखी हैं। उनकी सवारी के बारे में हम पहले ही आपको